अब हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक हम एक शॉल पहना के और फूलों का गुलदस्ता हमारे चीफ मिनिस्टर को देके उनका अभिनंदन करेंगे। श्री राजीव बेंजवाल जी। डॉक्टर कुलवे जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं, स्टेज पे आइए प्लीज। भाइयों और बहनों, मैं चाहूंगी कि आप जोरदार ताली से श्री लक्ष्मण जी का अभिनंदन करें। मिस्टर चंद्रशेखर खानपाल जी, प्लीज आइए। मैं श्री खानपाल जी से निवेदन करूंगी कि श्री विनय कुमार रोहिला जी का अभिनंदन करें। श्रीमान मिस्टर MS रावत जी, प्लीज स्टेज पर पधारिए। रोहिला साहब भी बोलना चाहेंगे, उनको आमंत्रित कर लीजिए। हमने लिखा हुआ है, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, अब उनको स्वागत है। अब निशा जी अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर प्रीति मैडम से बोलूंगा, एक दो शब्द बोले हमारे लिए। बहुत अच्छा लगा आज जान के कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यहाँ आए हैं रोड शो के लिए। मैंने चेक किया निजामपेट और वारंगल में। बहुत अच्छा लगा है कि तेलंगाना में भी वहाँ से आ रहे हैं आप लोग। बहुत ही ऑल द बेस्ट, होप यू ऑल विन। थैंक यू। आदरणीय धामी जी से कहूंगा, आप अपनी तरफ से दो शब्द बोले।
या तो विनय रोहल्ला जी प्लीज। मित्रों, भाई और बहनों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सुबह यहां पर आए तो 2 दिन पहले ही संपर्क हुआ कि यहां पर हम सब काफी संख्या में हैं। उसी के निमित्त आप सभी बंधुगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन करते हुए मैं आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से जब मैंने आपका निवेदन उन तक पहुंचाया और विक्रम भाई से जब बात हुई, अपने साहब से बात हुई, तो उन्होंने निवेदन को स्वीकार किया। देखिए, सुबह वहां से चले दिल्ली से, उसके बाद 3 सभाएं करी और लगातार शाम तक चल के यहां तक आए। शरीर भी एक तरह से थक जाता है और फिर अब जाकर होटल पे 3 मीटिंग और हैं, उन मीटिंगों को करना। और उसमें भी आपने कहा कि नहीं, मेरे उत्तराखंड के लोग वहां रहते हैं, मैं अपने परिवार के लोगों से मिलने जरूर जाऊंगा विनय जी, और अपने दिल से आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए, आपका अभिवादन करते हुए, आपका वंदन अभिनंदन करते हुए आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदन अभिनंदन करते हुए करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। मित्रों, हमारे बीच में ही आदरणीय लक्ष्मण जी, जो अपने पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य हैं। आपको भी जब मैंने कहा तो आपने कहा कि नहीं, मैं मेरी एक मीटिंग है और मैं मीटिंग को छोड़कर आपके इस कार्यक्रम में रहूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप वहां रहेंगे, तो आप भी यहां पधारे। मैं चाहूंगा एक बार आप अभिनंदन इनका कीजिए। मित्रों, अपने बल्लाल जी जो केंद्रीय कार्यालय में बहुत सारे चुनावी काम या अन्य विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का कार्य अपने केंद्रीय कार्यालय भाजपा में देखते हैं, और चुनाव के दृष्टिकोण से बल्लाल जी आजकल तेलंगाना में पिछले 1 महीने से हैं और यहाँ की चुनाव प्रबंधन व्यवस्था को देख रहे हैं। आज जब पता लगा तो उनकी बेटी का जन्मदिन है, तो मैंने कहा कि हम सबके बीच में बेटी का जन्मदिन मनाया जाए, आपकी उपस्थिति हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय प्यार बेटी को मिले। ऐसे इस शुभ घड़ी पर आप भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आपको चाहूंगा अभिनंदन करें। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सहृदय है और दिल से आपको, मन से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं, और उन्होंने कहा अपने पीए को कि अब मैं कार्यक्रम में बैठूंगा तो किसी का भी फोन मुझे मत देना, क्योंकि अब मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूं। अभी वो फोन लेकर आया तो ना कर दिया था। तो ऐसा भाव मुख्यमंत्री जी का है। ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने पहाड़ के ऊपर अपनी बेटी, जिसके पास साइकिल नहीं है, उसको साइकिल देने का काम शुरू किया। ऐसी अपनी बेटी जिसके पास शिक्षा का साधन नहीं था, उसके लिए स्कूल बनाने का काम किया। ऐसी अपनी माँ जिसको चलने के लिए सड़क की दिक्कत थी, जो पहाड़ों पे पगडंडी पर चलकर ऊपर तक जाना, वहां तक सड़क पहुंचाने का काम किया। ऐसे अपने पिता जिसकी पेंशन नहीं थी, उसको माता और पिता को पेंशन देने का काम किया। ऐसे अपने सैनिक जिनको कलेक्टर के यहाँ बहुत दिक्कत खाने पड़ती थी, उन सैनिकों की समस्याओं को निपटाने के लिए त्वरित गति से प्रशासन को तैयार किया। ऐसे अपने मुख्यमंत्री जो निरंतर बाढ़, आपदा, अनेक प्रकार की घटनाएं उत्तराखंड में होती हैं, इधर घटना हुई और उधर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचे और एक आम जनता के बीच में एक आम नागरिक बनकर मुख्य सेवक के रूप में लगातार आपकी भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा कि आज उत्तराखंड में यूजीसी पैक्ट पारित हुआ, नकल का अध्यादेश जो इस प्रकार से वहां पर हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, वो नकल के कारण हमारे बच्चे पीछे रह जाते थे। नकल अध्यादेश के कारण वहां का भ्रष्टाचार रोका। ऐसा कानून जो समान नागरिक संहिता के कारण पूरे उत्तराखंड को पूरे भारत का सिरमौर बनाने का कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस प्रकार से आप चूंकि उद्योग से जुड़े हुए यहाँ नगर में हैं, हैदराबाद में है, तो आप देखिए कि इन्वेस्टर सबमिट कर जिसमें लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया, और आपका वो उत्तराखंड जिसे आप दिल में सहज कर सजो कर रखते हैं, उसके अंदर
अब फैक्ट्रियों की धड़कनें शुरू हो गई हैं। वो उत्तराखंड पीछे छूट गया जिसे आप छोड़ कर आए थे। अब वहां पर आईटी की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं और जो आप सोच रहे थे कि पलायन हो रहा है वो पलायन रुक चुका है। अब सड़कें डेवलपमेंट और तरक्की की उन्नति की राहें बढ़ चुकी हैं। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्य प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्य सेवक के रूप में मुख्यमंत्री जी दिन रात 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आपकी एक ईमेल, आपका एक शुभकामना, आपके द्वारा दिया गया एक संदेश मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं उसे अनुग्रहित करते हैं और निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। आपके निरंतर सुझाव उनको मिलते रहेंगे और चूंकि आपने एक कार्यक्रम किया, निश्चित रूप से आपके मन के अंदर, मैंने जैसे विक्रम को देखा, थोड़ा सा सहज भाव नहीं है कि कार्यक्रम कैसे किया जाता है, लेकिन वो अपने क्या जो अपने को ना बढ़ाएं। जैसा भी कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। ऐसा अच्छा कार्यक्रम सभी के लिए करें। हमने अपने लिए किया, अपनों के लिए किया, तो मैं समझता हूं इसमें अपनत्व है, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आप सब लोग मिले, या आप सब ने इतना अच्छा प्यार और स्नेह मुख्यमंत्री जी को दिया है, हम सब लोग भी आपके प्रति अनुग्रहित और धन्यवाद अर्पित करते हैं। आदरणीय लक्ष्मण जी, सर आपसे 2 बातें सुनना चाहेंगे। प्रवासी उत्तराखंड के यहाँ संगठन के अध्यक्ष विक्रम सिंह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उत्तराखंड के मंत्री हमारे विनय रोहेला जी, बीजेपी के नेता बालराज जी, अनिल जी और मंच पर आसीन उत्तराखंड के नेता भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है आज हमारे मुख्यमंत्री के आगमन पर उत्तराखंड के वासी जो प्रवासी है, कम समय में इतने लोग इकट्ठा होना, और ये चुनाव का समय है। आप सब गर्वान्वित है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जैसा एक नौजवान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और ऐसे निर्णय लिया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो देवभूमि है, हम सब मानते हैं वो पवित्र नगरी में किस तरह ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय पुष्कर सिंह धामी लिया जा रहा है। देश में पहली राज्य है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। ये श्रेय तो आप उत्तराखंड के वासी सभी लोगों को जाता है, क्योंकि देश भी जानना चाहते कि यूसीसी जैसा कानून पूरा देश भर में भी लागू किया जाए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जब हम जिक्र करते हैं, न किसी एक न मजहब का या किसी जाति का, सभी वहाँ के पौर के हित के लिए किया गया एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उतना ही नहीं, पुष्कर जी मुख्यमंत्री बनने से पहले या उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले वहां के शहजादी ने कहते थे जो सरकारी भूमि है, जो सरकारी जमीन है, वो हमारे जमीन है। कहना ही नहीं, अपने हाथ में भी लेते थे। मगर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद हजारों एकड़ जमीन देवभूमि के सरकार का वापस लाना और लोगों के लिए आज जमीन, ऐसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ और सिर्फ हमारे बीजेपी मुख्यमंत्री से ही संभव होता है। मोदी जी के आशीर्वाद से पुष्कर सिंह से जो मुख्यमंत्री बने, आज तेजी से विकास, गरीब के कल्याण योजना, बिना कोई दलाली का व्यवस्था से
मोदी जी से आप तो जानते हैं 23 साल से 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री 13 साल और 2 बार प्रधानमंत्री के नाते 23 साल छोटा सा भी आरोप नहीं है न उनके ऊपर भ्रष्टाचार का या उनके मंत्रिमंडल के ऊपर न पूरे उनके जीवन भर आज 23 साल जो देश के लिए समर्पित किया। इसलिए प्रवासी उत्तराखंड के नाते मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि मोदी जी तो पूरा देश ही अपना परिवार समझते हैं। आप सभी लोग मोदी जी के परिवार के सदस्य के नाते हम सब एकजुट हुए। हम भी गर्वान से बोलते हैं कि हम भी मोदी जी का परिवार है। इसलिए आज चुनाव के समय में हमारे विपक्ष के नेता गंभीर रूप से आज बयान दिया जा रहा है कि आप तो कई सालों से आके यहाँ जीवन बीत रहे, मगर आपका बच्चा और कल के दिन में ये कांग्रेस के नेताओं का बयान आपके बाद आपके जो भी जमीन है, आपका जो भी संपत्ति है, उसमें से 55% सरकार हड़ लेंगी। ये बात हमारे बड़े बड़े नेता, हमारे विपक्ष के नेता, इतना नहीं हमारे नेता यहाँ तक कि हमारे जेवर हो, हमारे मंगलसूत्र सहित भी आज छीनने का जो साजिश किया जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, आने वाले चुनाव में आप भी सतर्क रहिए। जो मोदी जी ने किस तरह आज विकास के साथ गरीब की योजनाएं बिना कोई दलाली के व्यवस्था के रूप में गरीब के बैंक के खाते में पहुंचा जा रहा है। 10 साल के अंदर 34 लाख करोड़ रुपए सीधा सीधा गरीब के बैंक के खाते में पहुंचा गया। ये मोदी जी का ये जमाना है, मोदी जी का। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री था कांग्रेस के शासन में, खुद प्रधानमंत्री के नाते राजीव गांधी बताया, मैं दिल्ली से गरीब के लिए 100 रुपए भिजा जाता हूं तो 15 रुपए पहुंचता था, 85 रुपए दलाली खाता था। ये था उनका कांग्रेस का जमाना। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन मोदी जी का एक गारंटी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं, आने वाले चुनाव जो है या तेलंगाना के अंदर मई 13 को है, आप सब लोग आइए, जरूर वोट डालिए, क्योंकि ये 3 दिन जो है या 11-12 हमारा सेकंड सैटरडे संडे है, ये नहीं मानते हुए हमारे देवभूमि वापस जाएंगे, 3 दिन छुट्टी आया, ये न करते हुए मेहरबानी करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं, वोट डाल के आप अपना देवभूमि जा सकते हैं, क्योंकि दोनों भी छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है और 13 को भी छुट्टी है। इसलिए आपका वोट का कीमत वैल्यू कितना है आपको जानना चाहिए। इसलिए आज मोदी जी को मजबूत करना चाहिए, मोदी जी को समर्थन मिलना चाहिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से हमारा हिंदुस्तान को तीसरी बड़ी मजबूत आर्थिक देश बनने का ये मोदी जी का गारंटी। इतने ही मैं शब्द करते हैं आपसे मिलना। आज विक्रम जी कल कार्यालय में मुझे बताया हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधारे, आपको भी आना है, तो मैं इतना ही आश्वासन देता हूँ, जब भी किसी समय में आपके लिए हम हाजिर है। बीजेपी के संसद के नाते, बीजेपी कार्यकर्ता के नाते, किस तरह कोविड के समय में हमारे कार्यकर्ता सेवा में जुड़े हुए, और मोदी जी ने में आज कोरोना के बाद 1 नेशन 1 रेशन के नाम पे जहां भी हो आपका रेशन, आपके राज्य जाकर अपना कोई रेशन लेने की जरूरत नहीं, अपने इलाके में और अपना जहां बसे वही ले सकते। इस तरह 1 नेशन 1 लॉ के माते हम जो आज सपना देख रहे हैं वो जरूर अपना साकार होगा। और आपके तरफ से, हमारे तरफ से भी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मैं स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मोदी सरकार। अब मैं हमारे चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आके 2 शब्द हमें बोले और इनकरेज करें। चलिए, भारत माता की, भारत माता की।
आज जय बाबा बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आज बहुत ही मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप सबके बीच में आप सबसे आज यहाँ भेंट करने का, आज से बात करने का ये सौभाग्य शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर अभी आप लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे तेलंगाना आंध्रा इस क्षेत्र के सबसे सीनियर लीडरों में से एक, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण जी, एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं। यहाँ पर मेरे साथ उत्तराखंड से पूरे चुनाव अभियान में पूरे देश के अनेक कोनों कोनों में जा रहे हैं हमारे आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री आदरणीय विनय रोहेला जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक कार्यालय को देखते हैं आदरणीय बलराज जी, आदरणीय प्रीति जी, बेंजवाल जी, विक्रम जी और चंद्रशेखर कांडपाल जी, अनिल भंडारी जी, रिकेश्वर प्रसाद पेटवाल जी, विनोद सिंह नेगी जी, अनिल मल्ल जी और संचालक नीतू भट्ट जी एवं रोशन सिंह नेगी जी समेत सभी यहाँ पर उत्तराखंडी प्रवासीय समाज के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और वास्तव में आज लक्ष्मण जी बड़ा अच्छा दिन है कि हम लोग दिन भर, आज लक्ष्मण जी भी मेरे साथ प्रातः काल से हैं। आज हम लोग निजामाबाद गए, फिर बांगल गए और कई सारी कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद आप सबके बीच में आए, तो दिन भर थोड़ा बहुत, चूंकि इतनी गर्मी भी है यहाँ, आपके बीच में आकर सारी हम लोगों की थकावट जो है दूर हो गई। आप सब लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार आत्मीय भाव से स्वागत किया है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ हमारे उत्तराखंड के लोग पूरे देश दुनिया में जहां भी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ईमानदारी से दुनिया में जिस स्थान पर भी रह रहे हैं वहां उन्होंने एक अपना स्थान बना लिया है, अपनी एक पहचान बना ली। वो सब मेरे लिए बहुत ही अभिनंदन के योग्य हैं। मैं पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में हुआ था, उसके संबंध में जब मैं लंदन गया, मैं बर्मिंघम गया, मैं दुबई गया, अबू धाबी गया और भारत के भी अनेक शहरों में गया, तो सब लोगों ने एक अपना अलग स्थान बना लिया, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं, अपने पूर्वजों की बनाई हुई जो पद्धति है उस पद्धति को उन्होंने नहीं छोड़ा है, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण, अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो मैं रोहेला जी से कह रहा था, देखिए विक्रम जी ने और इन्होंने जो टोपी लगा रखी है, ये टोपी ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 जनवरी 2022 को लाल किले में जिस दिन उन्होंने ध्वज फहराया था उस दिन लगाई थी। और जब भी उत्तराखंड आते हैं तब यही टोपी लगाते हैं। और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, महिलाएं हैं, वो हमेशा हमारे यहाँ का जो कल्चर है पिछौड़ा से लेकर, वो लंदन में मैं गया तो मुझे प्रीति जी ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं, उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं और वहाँ इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं,
तो जब मैं उनके बीच में गया, इतने सारे कार्यक्रम किए उन्होंने, इतना सारा हमारा कल्चरल प्रोग्राम बलराज जी उत्तराखंड का, कुमाऊनी अलग, गढ़वाली अलग, जौनसार का अलग, सारे कार्यक्रम किए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं ये इंग्लैंड वाले यूके में हूं या अपने यूके में हूं। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति को लोगों ने पूरे दुनिया के अंदर आज प्रचार प्रसार हर प्रकार से पहचान लगातार मिल रही है। और आप सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। अभी विक्रम जी बोल रहे थे कि हर साल हम लोग उत्तराखंड जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो आपके पूर्वजों की भूमि है। आप लोग तेलंगाना में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आज लक्ष्मण जी को भी इसीलिए हमने रिक्वेस्ट किया कि लक्ष्मण जी आप भी कार्यक्रम में आइए, हमारे उत्तराखंड के लोग आपसे मिलेंगे तो जान पहचान हो जाएगी। आप लोग यहाँ हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी भी किसी प्रकार की अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो लक्ष्मण जी बहुत सरल व्यक्ति हैं, हमेशा आप लोगों के लिए मदद करेंगे, और बड़ी इनकी पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आपको बहुत मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से हमारे राज्य से, उत्तराखंड से, जहां आपके पूर्वजों की भूमि है, उस भूमि के लिए भी आपको बहुत बड़ा फर्ज बनता है। और आज उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे जहां सब लोग वहां पर अब विकास की गाड़ी को आगे चलाने का काम कर रहे हैं, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार, सबसे पहले उनके मुख से बाबा केदार की भूमि में निकला था कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुख से शब्द निकले वो न जाने कैसे शिव रूपी शब्द थे, और उसी दिशा में उत्तराखंड चला गया। आप देखिए आज पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की एक अलग पहचान बन गई। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया तो 3,56,000 करोड़ रुपए के हमारे एमओयू हो गए, और जिसमें से 81,000 करोड़ रुपए के अभी ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। देश दुनिया के लोग वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी लगातार काम चल रहा है। आज डेवलपमेंट के रूप में आप देखिए, चार धाम ऑल वेदर रोड है। पहले आप चार धाम जाते थे, कितना कठिन होता था। अब आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जाना मात्र 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जहां चार धाम हमारे पूरे डेवलप हो गए। वहीं आदि कैलाश तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पिछले 12 अक्टूबर 2023 को आदि कैलाश 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्वयं प्रधानमंत्री जी पहुंचे, और आने वाले समय में चार धाम की तरह मानसखंड की यात्रा, पूरे उत्तराखंड की यात्रा, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, कांवड़ यात्रा के क्षेत्र में, चार धाम में 56 लाख लोगों ने पिछले साल यात्रा करी है। 56 लाख लोगों ने। और इस साल अभी रजिस्ट्रेशन खुले हुए 5-7 एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं चार धाम आने के लिए। अभी तो 11 मई को कपाट खुलने हैं। आप ये मानिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। तो ऐसे एक काम, आज हवाई सेवाएं, आप बेंगलोर, ये आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद से सीधे देहरादून की फ्लाइट चल रही है। अभी पंतनगर की फ्लाइट भी हम लोग चलाने वाले हैं, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। देहरादून का एयरपोर्ट, अगर आप इधर 1 आध साल के अंदर अभी आए होंगे, जो भी आया होगा उसने देखा होगा। अभी रावत जी कह रहे थे मैं देहरादून का हूँ, देहरादून से आए, कहाँ बैठे हैं, आगे बैठे। तो वहाँ अभी गए आप इधर कभी? अभी 5-6 महीने में गए? कैसा बन गया एयरपोर्ट? आपके हैदराबाद से कम नहीं होना होगा। तो इतना शानदार बन गया, हम उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना रहे हैं। आज देश के हर बड़े शहर से डायरेक्ट हवाई सेवाएं जुड़ रही हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ सालों में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग है, पहाड़ों में, हमारे पत्रकार भाई भी सोच रहे होंगे, पहाड़ों में ट्रेन जाएगी। पहली ट्रेन होगी 125 किलोमीटर, जिसमें बिल्कुल सुरंगों पर, जिसमें से 100 किलोमीटर के लगभग टनल पे ट्रेन जाएगी। उसका काम तेजी से चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। केदारनाथ की बात आप कर रहे थे अभी,
केदारनाथ पर रोपवे का काम बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले टाइम में केदारनाथ जाने के लिए जो कई घंटों लगते थे, 1 दिन लग जाता था, 2 दिन लग जाते थे, अब कुछ ही मिनटों में केदारनाथ की दूरी पूरी हो जाएगी। उसका पुनर्निर्माण नवनिर्माण का काम हो रहा है। आपने बहुत अच्छा किया कि भगवान बद्री विशाल जी को आप यहाँ भी ले आए, और वहाँ के हमारे बद्री विशाल जी, उसका मास्टर प्लान बनके तैयार हो गया, पूरा काम चल रहा है। आप अब बद्रीनाथ जी जाएंगे तो आपको नया बद्रीनाथ दिखाई देगा, भव्य बद्री, दिव्य बद्री, नए रूप में। और हेमकुंड जाने के लिए भी आपको रोप पे मिलेगा कुछ समय बाद। वो जो यात्रा 3 दिन 4 दिन की होती थी, बड़ी कठिन यात्रा, वो यात्रा भी बहुत आसानी से हो जाएगी। जहां 4 धाम डेवलप हो गए, वैसे हमारा मानसखंड, पूरे कुमाऊं का क्षेत्र, उसके भी सारे मंदिरों को एक मानसखंड मंदिर माला मिशन, उसके सर्किट के तहत हम पूरा डेवलप कर रहे हैं। पहले चरण में हमने 16 मंदिरों का काम शुरू कर दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने भी उसको, जो उत्तराखंड के लिए विकास के 9 रत्न उन्होंने उत्तराखंड को समर्पित किए हैं, उन 9 रत्नों में एक मानसखंड मंदिर माला मिशन भी है। अभी हमारी पूना से चलकर 280 लोगों को एक मानसखंड की यात्रा के लिए वहां से एक नई ट्रेन भी हमने चला दी है, और पूरा पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ रहा है। बहुत सारे काम हो रहे हैं, इतना मास्टर प्लान बन रहा है, गुंजी से लेकर आदि कैलाश तक। हवाई सेवाएं हम हर जिले के लिए कर रहे हैं, हर जगह के लिए आपको हिमालय दर्शन की सेवाएं मिलेंगी। ऐसे अनेक काम तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई देहरादून आया हो तो देहरादून में इन्वेस्टर समिट के बाद पूरा देहरादून एक क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। और इसके साथ साथ ऐतिहासिक फैसले हमने लिए हैं। आप सबको उत्तराखंडी होने पर गौरव होगा कि जो लक्ष्मण जी बता रहे थे, देश की आजादी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का, देश के लोगों का एक बहुत बड़ा संकल्प था कि देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, सबके लिए एक समान होना चाहिए। जहां कश्मीर के अंदर, जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हो गई, देश के अंदर एक सी व्यवस्था लागू हो गई, सीएए का कानून लागू हो गया, 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो गई, और भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। वहीं उत्तराखंड के अंदर भी 2022 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष एक संकल्प रखा कि नई सरकार गठित होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी जाति का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, उत्तराखंड में रहने वालों के लिए सबके लिए एक समान कानून होगा, समान नागरिक संहिता होगी, यूसीसी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और उसके पीछे हमने तर्क दिया कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश और अनेक देव स्थानों का प्रदेश है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। हर एक परिवार से, हमारे यहाँ उत्तराखंड में हर एक परिवार से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं ना कहीं देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर नई सरकार बनी, और मोदी जी की जो गारंटी आज, जिसके लिए आप 400 पार का नारा लगा रही थी ना, कि इसीलिए लगा रही थी कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भी बात कही जाती है देश के अंदर या प्रदेशों के अंदर, वो गारंटी 100% पूरी होती है। ये मोदी जी की गारंटी थी, ये हमारे उत्तराखंड में पूरी हुई। और हर उत्तराखंड वासी को, मैंने कि मैं मुख्यमंत्री हूं या मुख्य सेवक हूं तो मैं ही गौरव कर रहा हूं, मेरे साथ साथ आप सब लोग भी गौरवान्वित हो रहे हैं, जितने लोग भी उत्तराखंड से जिनका रिश्ता है, नाता है, क्योंकि हर एक उत्तराखंडी को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून बन गया है। और ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है, जैसे हमारे यहां से गंगा निकलती हैं और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी
बलराज जी पूरे देश को कहीं न कहीं लाभ देगी, आने वाले समय में कहीं न कहीं रास्ता दिखाएगी, सबको समान नागरिक संहिता से आच्छादित करने का काम करेगी। इसी प्रकार से हमने नकल के क्षेत्र में जो कानून बनाया, वो नकल का कानून भी भारत की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, पूरे देश के अंदर लागू होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता के लिए भी पूरे देश के अंदर संकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि नई सरकार गठन होने पर अगले चरण में, अगले तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के समान नागरिक संहिता के लिए पूरे देश के अंदर कानून आएगा। हमने धर्मांतरण रोकने के लिए, आज मैं देख रहा था, मैं आज तेलंगाना में आया तो मैंने यहाँ पूछा लोगों से कि आंध्र और तेलंगाना में एक बड़ी समस्या कि यहाँ पर लगातार कुछ तेजी से यहाँ पर धर्मांतरण चल रहा है, और यही काम उत्तराखंड में भी चल रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से धर्म परिवर्तन कब हो गया पता ही नहीं लग चलता था। हमने उत्तराखंड देवभूमि का ये मूल स्वरूप, किसी भी कीमत पर देवभूमि का खराब नहीं होना चाहिए, हम सख्त धर्मांतरण का कानून ले आए। हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। जमीनों में वहां अतिक्रमण होता था, कहीं पर पीली चादर चढ़ा दी, कहीं नीली चादर चढ़ा दी है, कोई प्रतीक बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। हमने इसके खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है। इसको लैंड जिहाद की संज्ञा दी जाती थी, लैंड जिहाद। उस जिहाद को उत्तराखंड में हमने कहा हमारा संकल्प है, हम देवभूमि के स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। हमने उसको वहां पर बिल्कुल रोक लगा दी है। यह अभियान हमारा आगे भी जारी रहेगा। दंगा उत्तराखंड के अंदर ना हो, दंगे को रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून भी ले आए हैं। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, हल्द्वानी में अतिक्रमण में हटाने एक टीम गई थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया था। पुलिस के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था, पत्थर फेंके थे, पेट्रोल बम फेंके थे। उत्तराखंड में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। वो तो शांत प्रदेश है, पूरी दुनिया में उसका एक अलग अपना स्थान है। हमने कहा कि अब उत्तराखंड में कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। और इसके पीछे हमारा एक मकसद था कि उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कभी न हो। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने 30% का क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में वहां सुनिश्चित कर दिया है। ऐसे अनेक काम, आज हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र आगे बढ़े, आज एग्रीकल्चर का क्षेत्र आगे बढ़े, उसमें हम आज एप्पल, कीवी, इन सब पर काम कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी होम स्टे जैसी नई योजनाएं लाए हैं, बहुत सारे लॉन की योजनाएं लाए हैं। बहुत सारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन भी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने दुनिया के 12 देशों के लोगों के साथ, जो उत्तराखंड के लोग हैं, विभिन्न देशों में रहते हैं, उन सब के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो से संवाद किया था। वो सारे लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं और उत्तराखंड में भी काम करना चाहते हैं। आप जैसे तेलंगाना में है, मैं देख रहा हूँ इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, इतने अच्छे अच्छे, कोई इंडस्ट्री में है, कोई रेवेन्यू के क्षेत्र में बेंजवाल जी काम कर रहे हैं, प्रीति जी कर रही है, रुचि जी कर रही है, सब लोग आप लोग कर रहे हैं। तो आपका भी, आप यहाँ पर रहकर आप तेलंगाना के निवासी हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ब्रांड एम्बेसडर जानते हैं ना, और इसलिए मेरा ही प्रयास रहता है। मैंने पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं 20-25 प्रमुख शहरों में गया, दुनिया के देशों में गया, तो वहां मैंने चाहे कम संख्या में हो या ज्यादा संख्या में हो, उत्तराखंड के लोगों से मिलने को सबसे पहले प्राथमिकता दी। और ऐसे ही जैसे विक्रम जी ने यहाँ हमारे विनय रोहेला जी से बात करी, तो विनय जी ने मुझे कहा कि वहां पर उत्तराखंड के लोगों को पता लग गया है कि आप आ रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम कोई मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अरे बहुत रात हो जाएगी, इतनी रात को कैसे होगा? तो इन्होंने कहा नहीं अब हो जाएगा, वो सब लोग कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, उनको कोई परेशानी ना हो। तो इन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सब मिले हैं, और इतनी सारी बातें मेरे पास बात कहने के लिए बहुत है। अगर मैं बात कहूँगा तो मैं 1-2 घंटे तक कह सकता हूँ लक्ष्मण जी। अब मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं, बहुत सारे काम मैंने आगे बढ़ाए हैं,
बहुत सारे, और इन लोगों को भी लग रहा होगा नई नई चीजें पता लग रही हैं, लेकिन बहुत सारी नई चीजें हैं मेरे पास। मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि इस बार जो हमारा 9 नवंबर को स्थापना दिवस होता है, उस 9 नवंबर से पहले एक दिन हम सारे उत्तराखंड के लोग जितने भी हमारे बाहर हैं, पूरे देश के अंदर हैं, दुनिया के अंदर हैं, उनको एक स्थान पर बुलाएंगे, उनके सुझाव भी लेंगे, और मैं चाहता हूं कि वो उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दें, जहां भी है, जिन क्षेत्रों में भी है, वहीं से वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनकर उत्तराखंड के हित में जो भी हो सकता है, अपनी पूर्वजों की भूमि से, अपने पितरों की भूमि से वो जुड़े रहे। तो इस नाते ये मैंने छोटा सा आप सबसे निवेदन भी किया है, और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहिए। जो लोग अपनी जड़ों से दूर चले जाते हैं तो एक दिन उनकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे कोई हरा पड़ा पेड़ तो लगा होता है, अगर उसकी जड़ें सूख जाएं तो बहुत दिनों तक वो पेड़ में फल और फूल आने बंद हो जाते हैं। इसलिए ये कहावत नहीं है, ये यथार्थ है। इस यथार्थ को हम सबको अपनाना है, और वहाँ मुख्य सेवक के रूप में मैं आपका भाई, आपका साथी, आपका बेटा, आपका सहयोगी आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सब लोगों ने मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है उत्तराखंड के लोगों का, विशेष रूप से इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर और पूरे देश के अंदर सबसे अधिक बार अगर कोई प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए होंगे तो वो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आज 4 धामों का विकास हो, इतनी सारी योजनाएं हमारे यहाँ पर हो रही हैं, जिन योजनाओं के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। चाहे एम्स खुल गए, एक एम्स नहीं 2-2 एम्स हो गए हमारे यहाँ, रेलवे में, रोपवे में, हवाई सेवाओं में, रोड में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी तो वेडिंग डेस्टिनेशन, अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब इन्वेस्टर समिट में आए थे तो उन्होंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि जो लोग विदेशों में जाते हैं अपनी विवाह और ऐसे कार्यक्रम करने के लिए, उनसे कहा कि मैं सबसे कहना चाहता हूं कि वो सब उत्तराखंड में आकर करें, देवभूमि में आकर अपने को जो है करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक से एक अच्छे डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड में मुझसे पत्रकार बंधु एक बार पूछ रहे थे कौन कौन से डेस्टिनेशन है। मैंने कहा आपकी नजर जिधर जाएगी उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। पत्थरों, पूरे पर्वतों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है। तो हर जगह इतना शानदार उत्तराखंड है, आप सबका मूल है, आप सबके पितरों की भूमि है। तो आप सबके समक्ष इतनी सारी बातें जो थोड़ी बहुत में हो सकती थी मैंने रखने का हल्का निवेदन किया है। और ये जो लक्ष्मण जी ने आपसे निवेदन किया ना कि 11 और 12 तारीख को कहीं जाना नहीं है, कहीं ये नहीं सोचो कि 2-3 दिन की छुट्टी होने वाली है, तो ऐसा अभी कई स्थानों पर हुआ है। ये चुनाव भी बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव देश को बनाने वाला चुनाव है, और बहुत सारी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो आज हमारे देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, वो सारी ताकतें आज इसमें लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी को रोका जाए। क्योंकि आप जानते हो, देखिए आज जो लोग भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते उनमें चीन है, पाकिस्तान है। ऐसे लोग भी नहीं चाहते। चीन चाहता है कि भारत प्रधानमंत्री बने मोदी जी? नहीं चाहेगा। पाकिस्तान चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। इसी प्रकार से जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो भी नहीं चाहेंगी। इसलिए हम उत्तराखंड के लोग ये हमेशा राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, जिन्होंने जैसे उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि का भी दर्जा प्राप्त है। उत्तराखंड से उत्तराखंड के वीरों ने देश की रक्षा में, चाहे कोई युद्ध हुआ हो, देश के ऊपर कोई संकट आया हो, सबसे आगे बढ़ चढ़ भाग लिया है। आज सेना में भी, अर्धसैनिक बलों में भी हमारे राज्य का प्रतिशत में योगदान देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक अगर किसी राज्य का है तो हमारे देवभूमि और वीर भूमि उत्तराखंड का है। इसलिए हम लोगों को इस वीरों की भूमि, देवों की भूमि के लोगों का कर्तव्य है कि जो आसुरी शक्तियां, जो देशद्रोही शक्तियां आज कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बैरियर, कुछ न कुछ कांटे, कुछ न कुछ स्पीड को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, उस बैरियर में बिल्कुल भी अवरोध नहीं आने देना है। हमारा इतना बड़ा समाज है
जहां भी हमारे जानने वाले, पहचानने वाले, नातेदार, रिश्तेदार जहां भी है, सबको कहना है कि देश हित में मोदी जी को मतदान करना है। मोदी जी के पक्ष में हम लोगों ने उनको मजबूत करना है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा, तीसरी महाशक्ति बनेगा, आर्थिक रूप से सशक्त भारत बनेगा और विकसित भारत का जो संकल्प है वो आगे बढ़ेगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, आपने शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इस प्रकार के कार्यक्रम कम ही करते होंगे, लेकिन मैं आज लक्ष्मण जी मुझे कह रहे थे कि बद्रीनाथ मंदिर भी चलने का कार्यक्रम आपका होता तो अच्छा होता, लेकिन मैंने लक्ष्मण जी को ये जिम्मेदारी दी है कि अगली बार लक्ष्मण जी और हम जब भी हैदराबाद का मेरा इधर का कार्यक्रम बनेगा तो भगवान बद्री विशाल के यहाँ मैं दर्शन करूंगा, उनका आशीर्वाद लेने आप सबके साथ आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय तेलंगाना। जय जय सर जी, यहाँ पे उत्तराखंड समाज को जोड़ने वाले और उत्तराखंड समाज को एक प्लेटफॉर्म में लाने वाले बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य स्तंभ यहाँ बैठे हुए, पिलर्स है जो आपके साथ है, जो सामने बैठे हुए, ये सारे हमारे उत्तराखंड समाज के मुख्य स्तंभ हैं। एक हमारा सबसे मजबूत स्तंभ आपके उत्तराखंड में है, अनिल चंद्र पुनेठा जी, वो आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, एक्स चीफ सेक्रेटरी हैं। आज वो आपके यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, मुख्य सूचना अधिकारी है वो वहाँ पे। तो मैं उनके लिए भी आज उनको याद करते हुए उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना आश्वासन दिया है और इतना इंकरेजमेंट किया है, और हम आपको एक बार फिर पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं। Sir, one passing remark, please. 1 minute more. Sir, actually, I was listening to everybody. Everybody has all good things about it. You people say that yes, we are CM of Uttarakhand. I say you are face of Uttarakhand. We see Uttarakhand in you. And especially the tragedy which took place where you had 8 people trapped in the tunnel. You camped there so many days. That made international figure. Our CM of Uttarakhand is an international figure, sir. And I pray, we pray that for India, whatever is there in India, we say that for Uttarakhand, har baar Dhami Sarkar. And in the end, aayega to Modi hi, sir. Thank you. हम सारे देवी सज्जनों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहीं पर ही बने रहें और हमारे चीफ मिनिस्टर सबसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। अपनी अपनी जगह पे बने रहें।